आप जो इस चाय के खूबसूरत बागान को देख रहे हैं, ये बिहार है। यहाँ पिछले कई दशकों से चाय की खेती की जा रही है और यहाँ की चाय की क्वालिटी देश विदेश के किसी ब्रांड से कम नहीं। ये कोई दार्जिलिंग या आसाम का चाय बागान नहीं, ये है बिहार के किशनगंज जिले का चाय बागान। 1990 में एक छोटा सा प्रयास का नतीजा है कि आज हजारों एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। भारत में चाय की खेती ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन जरूरत के जननी ने बिहार के किशनगंज जिले के बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। किशनगंज की ऊंची भूमि सालों पहले बंजर हुआ करती थी। ऊंची भूमि पर पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से किसान यहाँ खेती करने से कतराते थे। पर 1990 में एक बिजनेसमैन का किया छोटा सा प्रयास का यह नतीजा है कि आज पोठिया प्रखंड में 25,000 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। भारतीय चाय बोर्ड ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें किशनगंज के जलवायु और मिट्टी को चाय उगाने के लिए उपयुक्त बताया। मीलों फैल चुकी हरे भरे चाय के बागानों को देखने के बाद कोई सोच भी नहीं सकता कि चाय के इन बागानों की जगह कभी बंजर जमीन हुआ करती थी। लेकिन बिजनेसमैन राजकरण दफ्तरी के सफल प्रयास ने इस जमीन की काया पलट कर दी। दफ्तरी यही नहीं रुके, उन्होंने इलाके के छोटे व्यापारियों और किसानों को उनके साथ जुड़ने के लिए मोटिवेट किया। साथ ही बंगाल के चाय बागान मालिकों को भी बिहार में चाय बागान लगाने के लिए मोटिवेट किया। हालात ऐसे बदले कि लोग दूसरे काम को छोड़कर चाय की खेती में लग गए। देखिए, आप तो सबको पता है कि ये रीजन है पोठिया रीजन। यहाँ पे जितने केस होते थे, मवेशी चोरी, डकैती, सब जो भी होता था, यहाँ से जब से चाय बागान यहाँ से चालू हुआ है, हमने 92 में बागान यहाँ पे चैनल लगाना शुरू किया था। यहाँ पे 3-4 फैक्ट्रियाँ भी आई है, जिसके कारण से यहाँ पे रोजगार उत्पन्न हुआ, जिससे आदमी जो पहले दूसरे काम में बिजी थे, मतलब कि क्राइम करने में बिजी थे, अब वो रोजगार पाने से उनका क्राइम स्तर यहाँ पे बहुत घटा है। हमारी फैक्ट्री में, जैसे ये फैक्ट्री है, टोटल ऑटोमेटिक फैक्ट्री है, फिर भी हमें यहाँ पे 55 से 60 आदमी इस फैक्ट्री में लगते हैं और टोटल मेरा बागान जो है, बागान में कम से कम 800 से 900 वर्कर काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाय बागान पहले वाला जो अंग्रेज के ज़माने का जो सिस्टम था कि खाली बड़े ही आदमी लगा सकते, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी आदमी को, छोटे किसानों को मदद किया है, ताकि हम उन्हें पौधे दिए कि तुम अपने ज़मीन पर लगाओ और अपना रोजगार फिर से चालू करो। हज़ारों में होंगे ऐसे जो आधा बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ में लगाए, ऐसे हजारों किसान होंगे जो अपना काम भी करते हैं, अपने बागान में काम भी करते हैं, दूसरे बागान में भी काम करते हैं, उससे रोजगार उत्पन्न हुआ। चाय की खेती से जमीन का भी जायका बदल गया, वातावरण में नमी आई, बारिश भी अधिक होने लगी और यहाँ की मिट्टी में भी बदलाव साफ दिख रहे हैं। आज किशनगंज में हर साल 70 मिलियन किलो चाय का प्रोडक्शन होता है। ये बाग हजारों किसान के इनकम का सोर्स बना हुआ है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।